सेट ऑफ। इधर और इधर दो पार्ट करके पढ़ रहे हैं, पहले इधर में देखिए। हम किसी असेट और किसी लायबिलिटी को सेट ऑफ करके एक बना के दिखाना चाहते हैं, नेट करके दिखाना चाहते हैं। इंड एस 1 का बोलना है अनलेस एंड अनटिल इट इज परमिटेड या रिक्वायर्ड बाय एनी अदर इंड एस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। हेलो, सुन लिए क्या बोला? 2, अगर परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय अदर इंड एस कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं पे कोई डिस्कशन ही नहीं है, लेकिन आपको लगा देयर इज एन असेट, देयर इज ए लायबिलिटी, और इन दोनों को सेट ऑफ हो जाना चाहिए, तो हम आपको सेट ऑफ करने तभी देंगे। इंड एस 1 ये बात बोल रहा है, हम आपको सेट ऑफ करने तभी देंगे जब आपके पास लीगली एनफोर्सिएबल राइट है इन दोनों को सेट ऑफ करके नेट में पेमेंट लेने का या देने का। जी बोले हैं, सुने क्या बोले? क्या बोले हम? आपके पास लीगली एनफोर्सिएबल राइट है, आप नेट कर रहे हो ना, आप नेट कर रहे हो ना, अपने मन से नेट कर रहे हो ना। यह अधिकार है आपको कि आप नेट में पैसा दे सकते हो। मान लो नेट में लायबिलिटी आया, देने का लायबिलिटी था 100 करोड़, लेने का असेट था 80 करोड़, तो आप नेट पे 20 करोड़ दिखाना चाहते हो ना। क्या आपके पास लीगली एनफोर्सिएबल राइट है कि सामने वाले को 20 करोड़ रुपया दे करके सल्टा दोगे सौदा को? बोलो हाँ। अगर है तो सेट ऑफ करो। और एक बात है, ये मेन बात है, एक घटिया बात है, और एक बात है, प्लस आपका इंटेंट भी वही है, इनफोर्सिएबल राइट भी है और आपका इंटेंट भी वही है, तब तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली स्पीकिंग इंड एस 1 किसी असेट को किसी लायबिलिटी के साथ सेट ऑफ करने मना कर देता है। क्लियर? अब आइए अगला बातचीत है, ये प्लीज सेट ऑफ नहीं है। इसको सेट ऑफ नहीं बोलते। असेट माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेटर माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट, अभी तो करके गए ना आप शेड्यूल 3 का सम्स में करके गए ना बेटा। ये सेट ऑफ नहीं, ये सेट ऑफ की गिनती में नहीं आता। क्लियर? इनकम और एक्सपेंस को आप तभी सेट ऑफ करेंगे। देख, असेट लायबिलिटी में तो ज्ञान है। क्या बोला? आपका लीगली एनफोर्सिएबल राइट होना चाहिए कि नेट पे। मैं इस पे और एक्सप्लेन करूं क्या कि समझ में आ गया था? आ गया था ना? देख मैं एक्सप्लेन करता हूं, एक लाइन मेरे को बोलने का मन है। अभिषेक से हमको 100 करोड़ रुपया देना है अभिषेक को, और 80 करोड़ लेना है। 80 करोड़ जो लेना है ना वो 16 जनवरी को लेना है, और 100 करोड़ जो देना है ना वो 22 मार्च 2030 को देना है। और ये 16 जनवरी अभी आएगा ना 2024 वाला, तब लेना है 80 करोड़, और ये 2030 में देना है इंटेंट। करूंगा मैं, पागल हूं? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? और लीगली एनफोर्सिबल राइट भी नहीं होगा मेरे पास, और अगर है भी तो मेरा इंटेंट तो कभी भी नहीं होगा। ब्याज कमाएंगे ना जी 100 करोड़ रुपया से। सो नो सेट ऑफ, फुल स्टॉप, दी एंड। अब इनकम एक्सपेंस में आप आइए, तो कुछ कुछ इनकम एक्सपेंस ऐसा होता है बेटा जिसको नेट ऑफ करके ही दिखाया जाता है। सर जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, एक करके फाइनली जो प्रॉफिट या लॉस आता है उसको दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। इसको हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन में जाओ ना रे बाबा।
सब्सटेंस क्या है? एक आइटम नेट पे प्रॉफिट लॉस दिखाना है। लेकिन सेल और परचेज को नेट नहीं करते हैं। सेल का सब्सटेंस अलग है, परचेज का पूरा सब्सटेंस अलग है। परचेज को कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल शेड्यूल 3, हाँ, परचेज को कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन में दिखाते हैं, सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाते हैं। इसको हम लोग कभी भी सेट ऑफ नहीं करते। जैसे इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी सेट ऑफ नहीं होता। इनका तो सालों का नाम भी सेम है। बोलो, क्या कभी इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ सेट ऑफ होता है? एक फिनांस कॉस्ट है, दूसरा अदर इनकम। अब आप बोलिए सर नहीं बोलेंगे तो नहीं चलेगा। एक फिनांस कॉस्ट है, दूसरा अदर इनकम है। ये लोग सेट ऑफ नहीं होते क्योंकि इनका सब्सटेंस ऐसा है, इनकी औकात ऐसी है कि इनको अलग से दिखाना पड़ता है। तो इनकम एक्सपेंस के केसेस में इंस्टीट्यूट ने बोला आप तभी सेट ऑफ करना अगर सेट ऑफ करने से ही सब्सटेंस दिखाई दे। अगर सब्सटेंस और फॉर्म, अगर अलग अलग दिखाने से सब्सटेंस दिखाई देता है तो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। सेल एंड परचेज, इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग अलग ही दिखाना पड़ता है। पर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को हम लोग हमेशा सेट ऑफ करके एक आइटम के रूप में दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। तो ये चीज इनकम एक्सपेंस के लिए। बट असेट लायबिलिटी में बहुत झमेला है। यहां तो एक वर्ड से चलता दिया सब्सटेंस, पर असेट लायबिलिटी में बहुत झमेला है। ऐसी समझो ना, जैसे इसको कभी भी सेट ऑफ करने नहीं देते हम लोग। मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो हमारा एजेंसी का काम है और हमारे सब एजेंट्स भी हैं। हम तुम्हारे एजेंट हैं और हमारे बहुत सारे एजेंट हैं। तुम हमको कमीशन दिया 100 करोड़ और हम मेरे सब एजेंट लोगों को कमीशन दिया 75 करोड़। हाँ वही तो, आप करेक्ट है अभिषेक जी। लड़कों को कभी जी बोलता नहीं मैं, बट बोल दिया अभी फिर से। क्या बोला, सुना कि नहीं? वो बोला 100 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब 75 खर्चा ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो नेट करके 25 दिखा सकते हैं क्या? नहीं, सब्सटेंस रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अलग अलग दिखाने से सब्सटेंस रिफ्लेक्ट होता है। ड्रॉप कर दूं। और ये सब चीजें ना बहुत सारे इंड एस में भी आपको देखने मिलेगा। नहीं कर सकते, कर सकते हो, नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो वहां रिस्पेक्टिव इंड एस जो बोल दिया वो तो फिर फाइनल हो गया बात। इंड एस 1 तो प्रेजेंटेशन को लेकर के बात कर रहा है ना, तो वो बड़ा बड़ा बात करेगा। वो बोला सब्सटेंस होगा तो हम करने दे देंगे। नहीं समझे? माने सब्सटेंस अगर अलग अलग दिखाने में है तो अलग अलग दिखाओ। सब्सटेंस ही अगर सेट ऑफ करने से सामने आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और असेट लायबिलिटी में जो बोलना था मैंने बोला यहां।